कभी शान राजस्थान कहलाने वाले जोधपुर जहां की हवेलियों, किले और बावड़ियां इतिहास की गवाही देती थी, लेकिन आज वही ऐतिहासिक धरोहरें उपेक्षा की लापरवाही की मार झेल रही हैं। दीवारों में दरारें हैं, छतें ढहने के कगार पर हैं और इतिहास मानो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ये जोधपुर की विरासत की एक खास रिपोर्ट देखिए। विरासत बदहाल, इतिहास बेहाल। जोधपुर की धरोहर उपेक्षा की शिकार। संरक्षण के अभाव में ढहती इमारतें। जोधपुर की गलियों में कदम कदम पर इतिहास बिखरा पड़ा है। नीली हवेलियां, प्राचीन इमारतें और सदियों पुरानी संरचनाएं। लेकिन संरक्षण के अभाव में ये धरोहरें आज जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। एक ऐतिहासिक भवन है पुराने शहर के भीतरी इलाके नवचौकिया में, जहां ये ऐतिहासिक भवन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। इतिहास के झरोखे में हम आज दिखा रहे हैं जोधपुर शहर पुरानी सिटी का वो इलाका जहां कभी कोर्ट लगा करती थी और इसका नाम कोर्ट वाली था। हम वो दृश्य दिखाएंगे। ये कोर्ट का मेन गेट था। उसके बाद में हम दिखाएंगे कि कोर्ट के बाद में क्या क्या परिवर्तन हुआ और आज क्या हालात है, ये हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, ये ऐतिहासिक जो देखिए उस समय की कलाकृति हुई, पत्थरों पे जिस तरह से कलाकृति उकारी हुई है वो सारी आज जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे लेफ्ट साइड में मैं दिखूंगा, ये कुआं हुआ करता था। वो कुआं जो था उसको तोड़ के ये नया मोटर लगा के बंद कर दिया गया। ऐतिहासिक कुआं है वो बंद कर दिया। यहाँ जो है ये अब सारी तस्वीर देखिए किस तरह से खंडर होता जा रहा है। किसी जमाने में आज़ादी के बाद भी यहाँ कोर्ट लगा करती थी और आप देख सकते हैं किस तरह से आज ये खंडर होता जा रहा है। पूरा जो भवन है देखिए किस तरह से जो है ऐतिहासिक जो बना हुआ, जो सरकार और प्रशासन की उदासीनता का शिकार हो रहा है। कभी अपने जमाने में इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में 9 जिलों की अदालत लगा करती थी। समय बदला, राजशाही खत्म हुई। उसके बाद इस ऐतिहासिक भवन में पुलिस थाना खुला। बदलते वक्त के साथ थाना भी यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और उसके बाद पिछली सरकार ने यहाँ पर इस इलाके की जनसंख्या को देखते हुए सैटेलाइट हॉस्पिटल में इस भवन को परिवर्तन करने के लिए 23 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए, लेकिन भवन के हालात नहीं बदले। मैं आपको एक दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा क्योंकि मेरा बचपन भी यहाँ गुजरा है। हम देखते थे यहाँ किचन हुआ करता था और ये जो है पुलिस के रहने का स्थान होता था। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये जो स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, हम भी बचपन में इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन स्कूल के बोर्ड के साथ साथ अगर अब बात की जाए तो स्कूल के बोर्ड के साथ अगर जिस तरह से जो है यहाँ पर ये थाना हुआ करता था, ये थाना है जो आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग, ये सारा वही स्ट्रक्चर है, लेकिन अब ताला लगा हुआ है, दीवारें जर्जर हो रही है। पिछली सरकार ने 23 करोड़ रुपए के करीब जो है इस भवन को नया बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए आवंटित किए थे। लेकिन ये पूरी ऐतिहासिक जो बिल्डिंग है आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। ऐतिहासिक भवन ना तो सैटेलाइट हॉस्पिटल में परिवर्तित हुआ और न ही यहाँ अब थाना चल रहा है। ऐसे में अपनी उपेक्षा पर ये ऐतिहासिक भवन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आज इस ऐतिहासिक भवन की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, छतें और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। यहाँ प्रवेश करने में भी लोगों को डर लगता है। ये इमारत अपने अतीत के सुनहरे इतिहास और वर्तमान की बदहाली दोनों की गवाही दे रही है। नहीं, जब ये कोर्ट चलती थी, अब कोर्ट तो खत्म हो गई, लेकिन अब कोर्ट खत्म होने के बाद में यहाँ क्या बन गया था? ये पुलिस थाना बन गया था, क्या था? अटा पुलिस थाना था। पुलिस थाना उठ के चला गया स्वांसी गेट। अब यहाँ कोई नहीं है, खाली पड़ा है ये। और इसकी सैंक्शन हुई है हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल की, उसका अशोक जी ने किया और रकम भी फाइनेंस हो गई। अभी तक ये काम अधूरा पड़ा है। ऐसा है, सबसे पहले तो सरकार को चेतना चाहिए। भीतरी शहर में जहाँ पर मेरा बचपन निकला है, मैंने पढ़ाई भी यहाँ पे की है, ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी खूब सारी भीतरी शहर में है, लेकिन आज की स्थिति में सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण इसकी दुर्दशा बहुत ही गंदी हो रखी है। इन पर्यटक स्थलों को विशेष ध्यान देना चाहिए, इस पर कुछ प्रोजेक्ट लाने चाहिए जिससे आमजन को भी राहत मिले। आमजन जो यहाँ पे
दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, एक ही हॉस्पिटल है। उसमें अगर यहाँ पे हॉस्पिटलाइज कुछ कर देते हैं तो आमजन को राहत मिलेगी, या पर्यटक के हिसाब से भी कुछ ऐसा करते हैं, सरकार को भी राजस्व मिलेगा, आमजन को भी राहत मिलेगी। ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए। क्या मानते हैं आप यहाँ पर किस तरह से अब किसकी लापरवाही मानते लापरवाही तो प्रशासन सरकारों की है। और ये जब अशोक जी की सरकार थी तो उन्होंने सैंक्शन किया था। यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे सुनील व्यास पार्षद है, मनीषा पंवार थी, उन्होंने कुछ सैंक्शन कराया था सैटेलाइट अस्पताल के लिए, जो आज तक उसके ऊपर कोई अमली जमा नहीं है और न कुछ हो रहा है। जबकि यहाँ जरूरत है, सिर्फ भीती शहर में एक ही ऐसा अस्पताल है जो सैटेलाइट अस्पताल, जिससे हमारे को सबको सुविधा मिल सकती है। करीबन नहीं करते, यहाँ 50,000 व्यक्तियों के लिए सुविधा होती है। जोधपुर की विरासत आज सवाल पूछ रही है कि क्या इस धरोहर का पुनर्जीवन होगा? क्या जिम्मेदार जागेंगे या फिर ये विरासत यूं ही मलबे में बदल जाएगी? जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। कोटा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दलदल में फंसे मासूम बच्चे मदद के लिए चीखते नजर आए। हर मिनट बढ़ता रहा खतरा, लेकिन वक्त पर इंसानियत जागी। पत्थरों से रास्ता बनाया गया, साड़ी और रस्सी से बच्चों को बांधकर एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखिए पूरी। ये तस्वीर कोटा की है, जहां खेलते खेलते कुछ बच्चे दलदल में फंस गए। जैसे जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करते, वैसे वैसे और धंसते चले गए। दलदल 4 फीट गहरा था। जान बचाने के लिए 1 घंटे तक बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन फैक्ट्रियों की मशीनें चालू होने की वजह से किसी ने बच्चों की आवाज नहीं सुनी। जैसे ही मशीनें बंद हुई, लोगों को घटना का पता चला। इलाके में हड़कंप मच गया। हालात नाजुक थे, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई। आसपास के लोग भागकर पहुंचे और दलदल में पत्थर डालकर रास्ता बनाया। फिर बच्चों को निकालने लगे, लेकिन सफल नहीं हुए। आधे घंटे बाद साड़ी और रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। घटना रामगंज मंडी क्षेत्र के अमरपुरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र का है। हाल ही में एक दिन पहले कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र रामगंज मंडी में एक गंभीर हादसा होते होते उस वक्त टल गया, जब स्लरी के पौंड में जो दलदल के रूप में होता है, उसमें 3 बच्चे जा गिरे। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से उन बच्चों को निकाल कर रेस्क्यू कर लिया, वरना तीनों की जान चली जाती। ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इस अवैध गतिविधि पर सरकार और प्रशासन कब ध्यान देंगे। कोटा स्टोन से निकलने वाली स्लरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पूरी सफ़ेद चादर सी फैली हुई है। ये कोटा स्टोन की स्लरी है, जिसको देखकर एक बार नज़ारा बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी हकीकत इतनी खतरनाक है जो जानलेवा हो सकती है। रेस्क्यू के लिए ना कोई आधुनिक उपकरण था, ना कोई टीम, सिर्फ सूझबूझ और इंसानियत। साड़ी और रस्सी को जोड़कर बच्चों को सुरक्षित तरीके से बांधा गया और एक एक कर बाहर खींचा गया। काफी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बच्चे डरे हुए थे, लेकिन जिंदा और सुरक्षित थे, और यही सबसे राहत की बात थी। दलदलों के बारे में हमने सुना है कि दलदल कितने खतरनाक होते हैं। ये किसी खतरनाक दलदल से कम नहीं होती, लेकिन ऐसे खुले में रास्ते के किनारे इसके पौंड बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से अगर इस स्लरी में हम कोई भी भारी चीज़ डालते हैं तो वो तुरंत ही धीरे धीरे डूबने लगती है, नीचे चली जाती है, तथा इससे किसी जानदार व्यक्ति का या किसी जानवर का एक बार अंदर चले जाने के बाद बिना किसी सहायता के बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। हादसे पहले भी कई हो चुके हैं और अभी भी जंगली जानवर और मवेशी इस स्लरी के जो इस तरह से पौंड बने हुए हैं, इनमें गिरकर हादसे का शिकार होते हैं और जानें चली जाती हैं। अमरपुरा की 11 नंबर गली में स्थित एक निजी व्यक्ति की भूमि पर है, जहां बिना किसी बाउंड्री वॉल या सुरक्षा इंतजाम के कोटा स्टोन फैक्ट्री की स्लरी खाली की जा रही है। यह स्थान लंबे समय से खुला पड़ा है और पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। ये घटना एक बड़ा सवाल भी छोड़ता है।
क्या खतरनाक इलाकों की पहचान और घेराबंदी नहीं होनी चाहिए ताकि मासूम जिंदगियां इस तरह खतरे में ना पड़े? रियाज खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान की।